हेलो गाइस एंड वेलकम टू वीपी मंत्रा। गाइस, जॉब पाने के मामले में रिज्यूमे ही वो टूल है जिससे कि आप अपना पहला इंप्रेशन रिक्रूटर्स और इंटरव्यूअर्स के सामने रखते हैं। जॉब पाने के मामले में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि अपना पहला इंप्रेशन बनाने के लिए आपको सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। आज की तारीख में कंपनीज रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए कई तरह के स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती है। इसीलिए रिक्रूटर्स और इंटरव्यूअर्स ही वो पहले लोग हैं जिनको आपको इंप्रेस करना चाहिए। एक रिज्यूमे में छोटी सी लैंग्वेज और कंटेंट की जो एरर है वो रिज्यूमे का कुछ ही सेकंड्स में एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट होने का डिसीजन कर देती है। इसलिए रिज्यूम बनाते वक्त इन 5 वर्ड्स का इस्तेमाल कभी ना करें। वॉच वेरी केयरफुली एंड लिसन वेरी केयरफुली। लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव। अगर आप अपने रिज्यूमे की शुरुआत इस वर्ड से करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, जब आप किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, तो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य कंप्लीटली अंडरस्टूड है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, मालूम है, तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। नंबर 2, आज की डेट में ऑब्जेक्टिव जैसे वर्ड्स काफी ओल्ड फैशन हो चुके हैं, कन्वेंशनल हो चुके हैं, क्योंकि इनको रिप्लेस किया है काफी वर्सेटाइल और काफी नोटिसेबल सेंटेंसेस ने। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके रिज्यूमे की ओपनिंग 2 लाइन इतनी नोटिसेबल होना चाहिए कि इंटरव्यूअर हो चाहे रिक्रूटर हो, पढ़ने वाले के जहन में आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पर लैंड कर जाए। एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल इंजीनियर है और वो कंपनी में अप्लाई करता है, तो अगर उसकी रिज्यूमे की ओपनिंग लाइन है मैकेनिकल इंजीनियर विथ एक्सपीरियंस इन बायोफार्मास्यूटिकल ऑफ 10 years, proficient in injection molding, medical device design, research and development and product commercialization, that's all। सब कुछ 2 लाइन में बयां हो गया। एवरीथिंग स्टेटेड कंप्लीटली, फास्ट, मतलब फटाफट काम हो गया, सब कंप्लीट हो गया एक बार में, यहीं पे इंप्रेशन आपका आ गया। और यही रिक्रूटर्स देखते हैं। इसलिए जो पुराने तरह के जो कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव हैं, लाइक माय ऑब्जेक्टिव, माय गोल इज टू सीक टू डेवलप एंड एक्सप्लोर माय पोटेंशियल इन दिस एरिना विथ हार्ड वर्किंग एंड लॉन्ग सो एंड सॉल्व, नहीं। अगर एक सरल भाषा में कहूं तो इतनी पंचायत पढ़ने का, देखने का किसी को वक्त नहीं है। नंबर 2, आई, शी, हिम, हर या फिर इस तरह के सिंगुलर थर्ड पर्सन्स के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि रिज्यूमे को फर्स्ट या थर्ड पर्सन के माध्यम से पढ़ना बहुत ही अजीब लगता है, और ग्रामर के मुताबिक ये तरह के वर्ड्स सभी जितने भी हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या आपका रिज्यूम किसी और ने लिखा है? ऑब्वियसली नो, आपने ही लिखा है। इसलिए इस सेंटेंसेस का, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। इनफैक्ट ऐसे सेंटेंसेस से स्टार्ट करें, दैट लेड अ टीम ऑफ 4, जस्ट एन एग्जांपल, ना कि ऐसा कि आई लेड अ टीम ऑफ 4। Proficient in handling sophisticated instruments, expertise in handling particular machine, ना कि I am sophisticated in handling that instrument like that। ऐसे बिल्कुल ना करें। नंबर 3 is Microsoft Office, especially in the skill section। Guys, this is 2021। ऑलमोस्ट 2 डेकेड से ज्यादा हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च हुए, एंड टुडेज डेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाना आना इज नो लॉन्गर अ स्किल। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सुबह की चाय पीना, एंड सुबह की चाय पीना इज नॉट अ स्किल, इनफैक्ट इट्स एन एडिक्शन। सो कैंडिडेट्स बहुत सारी ऐसी मिस्टेक करते हैं कि एक टेम्पलेट आई है, वहां पे स्किल्स लिखे हुए हैं, तो उसको भरना है हमें, तो उसको भरने के लिए महज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल देते हैं, एंड दिस रियली पुट्स अप अ वेरी बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर्स एंड इंटरव्यूअर्स। सो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्किल सेगमेंट का मतलब यह है कि आपके रिज्यूमे को ऐसे क्या स्किल्स हैं आप में जो कि आपके कंटेंडर्स की कॉन्ट्रास्ट में आपके रिज्यूमे को डिस्टिंग्विशिंग बनाते हैं। लाइक 2 से 3 से ज्यादा भाषाएं आना, किसी पर्टिकुलर मशीन या इंस्ट्रूमेंट में एक्सट्रीमली एक्सपर्टीज होना, लाइक दैट। तो ऐसा ही मेंशन करें। नहीं है तो अगर आप पे कुछ भी नहीं है तो स्किल हेडिंग को ही हटा दें, नॉट इंपॉर्टेंट। सो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वेरी कन्वेंशनल थिंग, डू नॉट यूज इट। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एमएस ऑफिस के वर्ड को आप कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास कोई सर्टिफाइड प्रो सर्टिफिकेशन है। मींस अगर आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई सर्टिफिकेट है, आपने किया था कुछ उसके ऊपर एक एक्सपर्टीज कोर्स, तब आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि विथ प्रूफ आप इंटरव्यू के सामने रहेंगे। तो अब इंटरव्यू और जॉब की बात चल रही, तो यहां पर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ महज एक प्रोफेशनल रिज्यूमे से काम नहीं चलता है। आपको एक किसी कंपनी में अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, उसके इंटरव्यू के लिए आपको प्रो लेवल पे अपने आप को तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट करना होता है कि आप
तैयार हैं या नहीं। इसके लिए एक असेसमेंट ऑब्वियसली होता है, एक परीक्षा से, टेस्ट से, जिसमें आपकी मदद करता है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी। रीलेवल बेसिकली एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने मन पसंदीदा सेक्टर इन द सेंस कि जैसे बिजनेस डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड, बैक एंड एटसेट्रा को चूज करके अपने स्किल को टेस्ट कर सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग देयर टेस्ट, जहां से क्वालिफाई करने के बाद टॉप कंपनीज लाइक क्रैड, अपग्रेड, मीशो, कू में आप अपनी जॉब भी पा सकते हैं। अमेजिंग थिंग इज दैट रीलेवल पर इस तरह के टेस्ट को अटेम्प्ट करना इज कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। इसके लिए बस आपको करना ही है कि रीलेवल की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर आपको जाना है, वहां पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपना मन पसंदीदा सेक्टर चूज करना है, उस पर गेट हायर्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना एग्जाम लेने के लिए 2 मिनट का वीडियो रिज्यूमे सबमिट करना है। इसके बाद अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको डेट एंड टाइम सेट करना है कि कब आपको पर्टिकुलर चूज किया हुए सेक्टर का टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं। उसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। क्वालिफाई करने के बाद अपनी रीलेवल की जो आपकी प्रोफाइल होगी उसको लेदर बोर्ड पर आना है एंड यू आर डन। इसके बाद आप डायरेक्टली बहुत अच्छी टॉप कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रीलेवल के टेस्ट को सक्सेसफुली क्वालिफाई करके बहुत टॉप कंपनीज में जॉब हासिल करी है, लाइक क्रैड, अपग्रेड, मीशो, कू एटसेट्रा, जिसको कि आप रीलेवल के ट्विटर हैंडल पर भी चेक कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई ऐसी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। सो वापस आते हैं वीडियो पर एंड कमिंग टू द वर्ड नंबर 4 इज द हार्ड वर्कर और हार्ड वर्किंग। गाइज ये भी एक अंडरस्टूड, यानी कि जो पहले से ही अंडरस्टूड चीज है उसकी श्रेणी में आता है। आप हार्ड वर्कर हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने टास्क, अपने कामों को, अपने टारगेट्स को समय पर करके दे देते हैं। दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, ये आप में क्वालिटी है और ऑब्वियसली होना चाहिए, इसलिए अनावश्यक रूप से इसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बताया कि इसकी जगह आप कुछ वर्सेटाइल और डायनामिक लाइंस और वर्ड्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक बात और ये है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप हार्ड वर्किंग है, डेफिनेटली उसकी आप चिंता ना करें। आप नहीं भी होंगे तो कंपनी आपसे हार्डवर्क करा लेगी। अब आते हैं वर्ड नंबर 5 जो हमारे इस वीडियो के शीर्षक का आखिरी वर्ड है, वो है मिस स्पेल्ड वर्ड्स। एक्चुअल में इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए पुटअप कर रहा हूँ। जो कि वर्ड नंबर 5 है वो है एम्बिशियस। मिस स्पेल्ड मतलब गलती, स्पेलिंग में गलत, जैसे कि ये वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस वर्ड या फिर हो या कोई भी हो, गलत स्पेलिंग के वर्ड्स का इस्तेमाल करना, या फिर क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक हमसे हो ही जाती है और अगर वो रिज्यूमे में आपके पकड़ाई जाती है वाया स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर या फिर किसी के पढ़ने पर, तो बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ता है। इसीलिए रिज्यूमे कंप्लीटली बनाने के बाद उसका प्रिंट लें, एक पेन हाथ में लें और कम से कम 10 बार उसे पढ़ें, चेक करें। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी दुविधा, कोई संशय है तो किसी और से उसे चेक करा लें। लेकिन ध्यान रहे कि स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो, स्पेसिंग मिस्टेक, लाइन स्पेसिंग बिल्कुल ना हो, वर्ड्स के कैरेक्टर स्पेसिंग बिल्कुल ना हो, बिकॉज ये सारी चीजें इट क्लियरली सिग्निफाइज द लैक ऑफ अटेंशन और इससे काफी बैड इंप्रेशन पड़ता है। ये थे वो 5 वर्ड्स जिनको आपको अपने रिज्यूमे में यूज नहीं करना चाहिए। इनके अलावा कुछ हेडिंग्स भी हैं जो कि आपको रिज्यूमे में यूज नहीं करना चाहिए। अगर उसके संदर्भ में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आऊं तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा आप सब, ताकि मैं वीडियो उसके लिए बना सकूं। So that's all from this video. I hope that you have find this video fruitful. बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर आप वीपी मंत्रा को फॉलो करें, फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसे भी लाइक करें। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर आप जरूर डीएम करें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर जब मैं कॉमेंट की रिप्लाई करता हूँ और वहाँ पर उसके जो सेकंड एक बार मैंने रिप्लाई किया फिर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो वो शायद मैं कभी देख नहीं पाता, क्योंकि ओवरलैप के कारण वो नीचे दब जाते हैं। मतलब इट्स बेसिक रूटीन ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने कमेंट के जरिए पूछा, मैंने उसका रिप्लाई दिया, अगर आपको उसमें सेटिस्फेक्शन हुआ दैट्स फाइन, अगर नहीं हुआ है तो अपनी जो उसके ऊपर जो नेक्स्ट कंटिन्यूइंग क्वेरी होगी वो आप इंस्टाग्राम पर वीपी मंत्रा पर डीएम कर दीजिएगा। वहाँ पे मुझे वो प्लेटफॉर्म मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है ताकि हम कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी का आंसर्स वहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो बस अब चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।